दुश्मन की जारहत पर मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। पाक फौज ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद अबूर करने वाले बुज़दिल दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शुजात, ईसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने परेड का मुआयना किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात लिखे। यौम दिफा व शहदा की तकरीब आज GHQ रावलपिंडी में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और शहदा के अहले खाना शिरकत करेंगे। शहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानों पर रोशनी डाली जाएगी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहानी की। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहानी की। मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और को कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। जंग सितंबर पर कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जो अजीम जज्बा देखने में आया वो हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। हम डिजिटल दहशत गर्दी के ख़तरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहा कि डिजिटल दहशत गर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। यौम दिफा वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। इदारे भी दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है, आज भी उनको कहेंगे कि हथियार डाल दें, स्टेट को माने, स्टेट के कानून को माने, स्टेट के आइन को माने। आज भी उनके पास मौका है कि हथियार डाल दें। आज मुश्तरका तौर पे अगर हम ये मैसेज कौम को दें कि हम सारे दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हैं, तो उसका पैगाम एक बहुत फर्क पैगाम जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम जाता है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। 2 दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। रियासत की रेट सबको मानना पड़ेगी। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। हर एक की सोच और फ़िरका अलग हो सकता है। हम सब पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा मशाइख से खिताब। कहा कि मुश्तरका तौर पर पैगाम है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और किसी का नाहक कत्ल इस्लाम में हराम है।
64वें यौम दिफा पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। ये दिन 1965 की जंग की वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। ये दिन कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजाअत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने की तरगीब देती हैं। ISPR एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद का दिफा महफूज हाथों में है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान के दिफा को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरोज़ को सलाम। शहदा की कब्रों पर हाज़री, फातिहा खानी। गज़र में हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की मज़ार पर तकरीब, मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर तकरीब। बुरेवाला में मेजर जनरल मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी, फूल रखे गए। संघोरी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और जातली में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर तकरीब। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद शमशेर की शिरकत। शहीद के मज़ार पर पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। जहलुम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की याद पर फूल रखे गए। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल इंतखाब आलम ने यादगार पर फूल रखे। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरामीम बहाल। बानी PTI नैब तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अता मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अता मिनल्ला ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार दिया। बानी PTI की दरखास्त नेक नियति पर मबनी नहीं। नैब कानून में बहुत सी तरमीम के मेमार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद थे। दरखास्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके मुताबिक नहीं। मुकदमे की 6 समातों के बाद तीसरी तरमीम लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तीसरी तरमीम का जायजा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी जल्द खत्म करने के बजाय बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। मौजूदा मुकदमे में तरामीम गैर आईनी होने पर हम कायल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मजीद मंदरजात। कराची कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को 1 लाख के मचौलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने दानिश इकबाल की दरख्वास्त जमानत की भी तौसीक कर दी। हमारी सुलह हो गई, जमानत पर एतराज नहीं। मरने वालों के अहले खाना का अदालत में हल्फनामा। हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। हमने अल्लाह के नाम पर मुलजिमा को माफ़ कर दिया। हमने बगैर किसी दबाव के सर्टिफिकेट दिया है। हल्फनामे का मतन बताएं कि सुलह के लिए मुद्दई पार्टी पर दबाव तो नहीं डाला, कोई पैसे तो नहीं दिए। जज का सवाल, ना कोई दबाव डाला और ना ही कोई पैसा दिया गया। हमने अल्लाह के नाम पर सुलह की। वकील मुलजिमा का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 मुतफर्रिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर PTI का एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इल्तिमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरखास्त पर फैसले तक मुअख्खर करने की इस्तदा भी मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। शिक 209(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा के हक़ाइक़ देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट
कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 5 साल में 18% पाकिस्तानी वतन छोड़ गए। वजारत ओवरसीज का सेनेट में इंकशाफ। साल 2019 से अगस्त 2024 तक 32,75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा गया। मेजबान ममालिक के मुतालबे पर पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा जाता है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत के अहम फैसले, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11(e) की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। JITs जामे तहकीकात करेंगी और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगी। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशेवराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासी इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा हो या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतल्लिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की जिस पर इनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्ज़ामात पर नहीं तो सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से निपटा जाएगा। किसी पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हिम्मत है तो आओ, हमसे लड़ो। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गूगल के एशिया पैसिफिक रीजन के सदर की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गूगल का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने और IT के शोबे में नौजवानों की तरबियत के हवाले से हुकूमत से ताउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। नौजवानों की तरबियत, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। IT माहिरीन हदफ के हुसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने दुबई रवानगी से पहले पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं। अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफ़ी के बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगें। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा पार्लियामेंट।